नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या ओपी राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से भयंकर नाराज हैं? क्या बीजेपी के तीनों ही सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है? क्या लोकसभा की हार के बाद यूपी में बीजेपी के सहयोगियों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है? और तो और दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव से पहले सहयोगियों ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं जो कि बीजेपी के गले की फांस बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा की हार क्या हुई? बीजेपी के सहयोगी उनसे मुंह फेरने लगे। एक के बाद एक ऐसे बयान निकलकर सामने आए कि लोग अब चर्चा करना शुरू कर चुके हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ दोस्तों, बीजेपी की ओर से लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में हुई हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही सहयोगी उसी की नाक में दम कर रहे हैं। पिछले दिनों अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हो या फिर निषाद पार्टी के संजय निषाद, जिन्होंने बीजेपी के ऊपर ही हमला बोलना शुरू कर दिया। इन बयानों के सामने आने के बाद कयास ये लग रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सब बयान भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें सहयोगियों ने बीजेपी पर ही जमकर हमला बोला है। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इन सब बयानों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको बीजेपी आला कमान को भेज दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओपी राजभर साहब की। इधर लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उधर ओपी राजभर ने आग उगलना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। ओपी राजभर अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर सेट करने की कोशिशें लगातार करते आ रहे थे। काफी दिनों से ये कोशिशें जारी थी। आखिर में घोसी से अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को अरविंद राजभर की जीत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। कई दिनों तक मंत्रियों ने घोसी में डेरा भी जमाए रखा, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात, यानी अरविंद राजभर चुनाव हार गए। ओपी राजभर दोस्तों अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। बेटे की हार से तिलमिलाए ओपी राजभर मीडिया के सामने आ गए और अपनी ही सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को कोसना शुरू कर दिया। ओपी राजभर ने बयान दिया कि अब चुनावों में मोदी योगी की लोकप्रियता कम हो गई है। यानी ओपी राजभर ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर ही सवालिया निशान लगा दिए। दोस्तों, भूलिएगा मत, ओपी राजभर को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना रखा है। हालांकि जब वीडियो सामने आया, ओपी राजभर का ये वीडियो चर्चा में आया, खूब वायरल होने लगा, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उसके बाद ओपी राजभर ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा था कि ऐसा नहीं है। खैर दोस्तों, मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। बात जहां तक पहुंचनी थी सो पहुंच गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में लोकसभा में बीजेपी का हाल बुरा हुआ और उसके बाद अनुप्रिया पटेल को आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अनुप्रिया पटेल यूपी की बीजेपी की सरकार के खिलाफ जमकर बरसने लगी। अनुप्रिया पटेल एक के बाद एक मुद्दे उठाकर योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने लगी। अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था दोस्तों। उनका लिखा हुआ यह पत्र बीजेपी के लिए दिक्कतें बढ़ाता नजर आ रहा है। अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखकर कहा कि ओबीसी और SC/ST वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों ने उनसे बार बार ये शिकायत की है कि राज्य सरकार की ओर से कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इंटरव्यू के द्वारा ही भर्ती की जाती है और उन्हें कई बार मौका ही नहीं दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की कि आरक्षित पद सिर्फ उन श्रेणियों के लोगों को ही मिले जिनके लिए ये बनाए गए हैं, चाहे इसके लिए जितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। दोस्तों, अब इस लेटर के बाद, पत्र के बाद दोस्तों, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर यूपी की सियासत में चल क्या रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तीसरे सहयोगी की, यानी संजय निषाद की। दोस्तों, बीजेपी के एक और सहयोगी हैं संजय निषाद। संजय निषाद ने दोस्तों बयान जारी कर कहा कि बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए उनके बेटे चुनाव हार गए। हम अपने बूथ जीत गए, लेकिन बाकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी, जिन्होंने ठीक काम नहीं किया। सुना दोस्तों आपने, संजय निषाद ने हार का ठीकरा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, जिनको संत कबीर नगर से चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन
हाल ओपी राजभर के बेटे वाला ही हुआ, यानी हार का सामना करना पड़ा। अब बेटे की हार हुई तो संजय निषाद ने बीजेपी के लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर दोस्तों, जो भी हो, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले सहयोगियों का नाराज होना यह बीजेपी के लिए अच्छे संकेत कतई दिखाई नहीं देते। 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं और उससे ठीक पहले ये जो उथल पुथल मची है, ये जो अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।